हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आज आपके सामने क्यूब और क्यूब रूट के बारे में चर्चा करूंगा। मेरा नाम है हरसेवक सिंह सोनू कालिया और मेरा जो एड्रेस है यूट्यूब पर वो है @गांधी कोचिंग _ सोनू कालिया। आज हम क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनानी है इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं अपना लिमिट में लूंगा टाइम आपका। देखो, आप एक बात ध्यान रखो कि मैंने यहां पे 1 का क्यूब 1 लिखा है, 2 का क्यूब 8 लिखा है, 3 का क्यूब मैंने 27 लिखा है, 4 × 4 × 4 64, 5 × 5 × 5 125, 6 का क्यूब ऐसे करके मैंने 20 तक के क्यूब लिखे। अगर आपने क्यूब को अच्छी तरह समझना है और क्यूब रूट को अच्छी तरह समझना है तो आपको 20 तक तो लर्न करना पड़ेगा। देखो, हर चीज तो रोटी पकी पकाई नहीं मिलती ना, ठीक है। कुछ तो खुद करना पड़ेगा आपको। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा सीरियल वाइज। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, तब आपको पूरी समझ आएगी। अगर दौड़ा के देखोगे या ऐसे देखोगे, थोड़ी देर देख के बंद कर दोगे, कुछ समझ नहीं आएगी। और ये आपके वीडियो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये कब काम आती है? या तो आपको 8th क्लास 7th क्लास में अगर आपको अमाउंट निकालना है अगर आपको, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + रेट अपॉन 100 की पावर 3 आ जाती है अगर, तो यहां पे क्यूब हो जाता है। रेट अगर 8% होगा तो 108 अपॉन ऐसे हो जाएगा ये। तो उस वक्त आपके काम आएगा ये, समझ गए? चलो, अब दूसरा आपके काम आएगा जैसे 9th और 10th या 8th के बच्चे हैं और वो जब स्फीयर या हेमिस्फीयर का जब वो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, जब जैसे कि स्फीयर का वॉल्यूम का क्या होता है 4/3 πr³। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³। अगर r मान लो 58 दे रखी है, 25 दे रखी है, 23 दे रखी है तो क्यूब तो निकालना पड़ेगा ना। फिर आप क्यूब करते रहोगे क्या? अगर 28 अगर 28 × 28 × 28 कितना मुश्किल है, ठीक है ना। इन सब चीजों में आपके ये काम आएगा। क्यूब वाला जो मैं आपको, स्क्वायर भी और क्यूब भी दोनों ही आपको इसी काम आएंगे, क्योंकि स्क्वायर आप जानते हैं सर्कल का एरिया होता है πr²। ओके, अब आपको इस पे एक चीज ध्यान दो, मैंने इन सब पे क्यूब लिखा हुआ है यहां पे 11 × 11 × 11 ये हो गया। आप एक बात आपने ध्यान देनी है कि 2 का 8, 7 का 3, 8 2 10, 7 3 10। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपके, ध्यान से देखना, अगर यहां 5 है और हमने क्यूब निकालना हो तो उसका 5 होता है। देखो, मैं 8 पे जाता हूं, 8 होगा तो जिसका भी क्यूब होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 2, ठीक। 8 होगा तो 2 होगा और 2 होगा तो 8 होगा। क्यूब में यूनिट डिजिट देखो, 8 का 2, 7 का 3। देखो 7 है ना, तो इसका क्या होगा क्यूब जो भी होगा उसका 1's प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी 3। 7 है तो 3, समझ गए बात को। और अगर देखो 7 है तो 3 और 3 है तो 7, समझ गए बात को। यह बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा किसी का भी यहां एक जगह 2 होगा तो उसका 8 होगा, 8 होगा तो 2 होगा, 7 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 7 होगा, ठीक है। और इनको छोड़ के जो बाकी रह गए, कौन से रह गए? 0 1 4 5 6 9, ये अगर होंगे, देखो 9 है तो 9, ये अपने ऊपर ही डिपेंड है। 9 है तो 9, 4 है तो 4, समझ गए बात को। 1 है तो 1, देखो ना, 5 है तो 5, 6 है तो 6, समझ गए बात को। ये ध्यान रखना है। सीता और गीता याद है, कर्ण अर्जुन, ये कर्ण तो अर्जुन, ये कर्ण तो अर्जुन, 7 3 10 8 2 10, याद रखना भाई, ऐसे समझ नहीं आएगी। चलो, अब ये आपको हो गया। ये अपने पे डिपेंड है, जिसके लास्ट में ये होगा वही आएगा, ये होगा वही आएगा। ये आपने याद रखा है। ये ऐसे याद रख लो ना। कैसे याद रखोगे? ये मम्मी, ये पापा, ये मम्मी, ये पापा, मम्मी, ये पापा, ये मम्मी, ये पापा। मम्मी 2 है तो पापा 4 × 8 है, मम्मी 3 है तो पापा 7 है, मम्मी पापा। ऐसे याद करो, जो मर्जी, चिंकी मिंकी, कर्ण अर्जुन, सीता और गीता, जैसे मर्जी याद कर लो। बस याद रखना, 8 है तो 2, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 7 है तो 3, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों बताया, ठीक है। अब देखो, सबके यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है। देखो ध्यान से,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सबके अलग अलग है, स्क्वायर की तरह तो नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि अभी मैं पहले आपको ना आपको ये सिखाऊंगा अभी कि अगर आपके पास मान लो, अगर आपके पास मान लेते हैं 1331 आ गया, 1331, देखो हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है, समझ गए। चलो हमने सबसे पहले क्या करना है, अब ये किसका क्यूब है हमें पता ही नहीं है, मान लो पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इन पीछे के 3 को छोड़ दो। ठीक है, पीछे के 3 को छोड़ दो। वंस डिजिट में अगर 1 होता है तो यहां पे भी क्या होगा, 1 ही होगा। अभी देखो 1 का 1 मैंने बताया था ना, मम्मी पापा तो सिर्फ 7 3 8 2 यही है सिर्फ, अब 1 है तो 1 ही आएगा। अब ये तो हो गया खत्म, अब हो गया 1, यहां पे अगर 1 है, इधर अगर 1 है तो उधर क्या होगा 1, तो 11 का क्यूब, सिंपल। ध्यान से देखो एक बार दोबारा, वापस देखो, बोलो किसका निकाले, अभी हम निकालते हैं 4913, सॉरी इसका क्या होगा 4913, देखो डिवाइड कर दो लास्ट के 3 में, किसका क्यूब होगा ये, किसका लास्ट में 3 है तो 7, यहां पे 3 है मम्मी है तो पापा। ठीक है, आगे है 4, 4 तक जाओ, 4 तक जाओ, 4 तक, ओ 8 हो गया है, तो ये तो 8 हो गया, हमें तो यही रखना पड़ेगा, 117 का क्यूब होता है 4913, देखो समझ गए। इस तरह से आप जितने मर्जी निकाल लो, जितने मर्जी निकाल लो। यहां पे मैंने कितने डिजिट लिए, 4 डिजिट लिए, देखें एक बार 5 डिजिट को, लो जी 5 डिजिट का देख लेते हैं एक बार हम। 5 डिजिट में अगर हम लेते हैं, मान लो 5 डिजिट में मैं ले लेता हूं, मैंने 21952, 21952, इसका आपने निकालना है क्यूबिक। चलो क्या किसका क्यूब होगा, देखो लास्ट में क्या है, पहले 3 पे क्रॉस ऐसे खींच लो लाइन, 952, लास्ट में क्या है 2 है ना, तो 8 मम्मी पापा है ना, 2 का 8, अभी क्या है 20, इसको ये तो खत्म, ये तो सिर्फ यूनिट डिजिट जानने के लिए है सिर्फ, नथिंग मोर देन। ठीक है, काट दिया। 21 देखो कहां तक आता है, ऊपर नहीं जाना 21 के, 21 से ऊपर नहीं जाना, ओही 27 हो गया है, तो इधर ही आ जाओ वापस, इधर ही आ जाओ। 8 का क्या है इधर, क्यूब किसका क्यूब है 2, तो 2 लिख दो, तो 28 का क्यूब तुम्हारा ये बनता है, समझ गए। चलो अब हम 6 डिजिट ले लेते हैं, 6 डिजिट। अब 6 डिजिट में अंदर हमने 6 डिजिट लेने हैं, मैं लेता हूं 493039, 493039। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी 3 के बाद, 3 के बाद ये लो जी, यहां पे क्या है, किसका क्यूब होगा, किसका, ये 9 है तो 9 ही आएगा ना, 8 का 2, 7 का 3 होता है, 9 का तो 9 ही रहेगा, बाकी सबका वही रहेगा। 493 तक जाओ, 493, अरे ये देखो ये तो ज्यादा हो गया, 493 तो इसके बीच में आता है, छोटे वाला ये पकड़ लो, क्या है 779 का क्यूब होता है। अब ये तुम देखो समझ आ भी रही है कि नहीं, है ना, 79 का होता है ये। अब ये मत कहना सर यहां का 7 वाला भी करवा दो, है ना, चलो करवा देते हैं जल्दी से, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम करवा देते हैं। 6434, वो बाप रे, कोई मुश्किल नहीं है, देखने में डर लगता है, देखने में डर लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। ध्यान से देखोगे, हमने इसको क्रॉस कर देना ऐसे, ठीक है। अब हमने देखना है कि इतना बड़ा किसका होगा, तो देखो 331, देखो 331 यानी कि 3 डिजिट में होगा ये जरूर, किसी का भी क्यूब 3 डिजिट में होगा। लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट देख लो 6 है, 6 का तो 6 ही होता है ना, 7 का 3, 8 का 2, लेकिन 6 का तो 6 ही होगा। चलो अब आगे 6000, अब ये तो हो गया खत्म, इसको पकड़ लो। अब 6434 कहां तक जाता है, 6434, 6800 आ गया है, तो ये तो 800 है, पीछे जाओ, ये किसका 18 का, 18 लिख दो। 186 का क्यूब होता है, जो भी आपको ये 6434,856, समझ गए। चलो
ये तो हमने क्यूब्स निकाले थे। सबसे मुश्किल क्या होता है? क्यूब रूट निकालना। देखो, क्यूब रूट निकालने के लिए तुम्हें पहले मेरी बात को अच्छी तरह समझना होगा। अगर समझ आ गई तो ठीक, नहीं आई तब भी ये ठीक। जिसको नहीं समझ आएगी मुझे कमेंट में जरूर लिखना। मुझे कमेंट, जिसको अच्छा लगा मेरा रूल्स वो कमेंट में जरूर डाल के देंगे हमें, ठीक है? कमेंट जरूर लिखना है। लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कमेंट में मुझे लिखना कि सर आप हमें ये भी समझा दो, ये भी समझा दो। कमेंट में बताओ मैं कौन सा टॉपिक समझाऊं आपको। मुझे किसी बच्चे ने कहा था इंग्लिश करवा दो, इंग्लिश भी करवाऊंगा, अभी नहीं, आगे पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मैथ्स सबसे हार्ड होती है, तो ये करना सबसे सही है, ठीक है? चलो अभी हम आते हैं, उल्टा बोलना है। 27 का क्यूब कितना होता है? 27 का, अब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा अब इसका 27 का, ठीक है? मालूम है? नहीं मालूम? चलो देखते हैं। देखो रूल्स समझो। आपने पहले क्या करना है, 1 2 3 ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है? सबसे पहले आपने 10 डिजिट का क्यूब करो, 8 होता है। फिर उसके बाद 7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब मैंने कहा ना आपको याद होना चाहिए, 343। लो जी 343 लिख दिया। लास्ट पहले ये, लास्ट में इसका क्यूब, ठीक? अब क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर करके, इसका जो भी 2 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने। 2 का स्क्वायर 4, 4 7 आर 28 कर दिया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 7 स्क्वायर करना है, याद रहे। 7 इंटू 7 49 इंटू 2 49 इंटू 2 98 कर दिया। फर्स्ट स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, ये 8 का 8 ही रहने दो, 343 का 343 रहने दो, इनका डबल कर दो, इसका बनेगा 196, इसका डबल करेंगे बनेगा 56, ठीक है? उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, 14192, इसका करो 148, और इसका तो 8 ही रहने दो, जिसका 343 रहने दो, प्लस कर दिया, इसका डबल करके प्लस कर दिया। सेकंड स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप मैं स्लो बता रहा हूं, लेकिन आप जल्दी जल्दी निकालोगे तो 5-7 सेकंड में निकल जाएगा आपका। चलो हो गया। अब आपके पास 8, 84, 294 और 343 है। अब देखो तुम्हारा आंसर निकलने वाला है। अब तुम्हारा आंसर आने वाला है। ये क्या है, 3, इधर 3 लिख दो, 34 इधर दे दो, 8 1 2 328 प्लस कर दिया, 34 यहां देखे प्लस कर दो, तो 328, 8 यहां लिख दो, 32 यहां पास कर दो, 6 1 1, ठीक? यहां पे क्या आया, 6 यहां दे दो, 11 यहां दे दो, 11 और 8 19, 19683। ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, कोई मुश्किल है? देखो सबसे पहले क्या करना आपने, इसका क्यूब यहां, इसका क्यूब यहां, उसके बाद इसका स्क्वायर, इसका क्यूब यहां, इसका क्यूब यहां, इसका स्क्वायर इंटू 7, 7 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है? ये आ गया 98, ठीक है? इसका स्क्वायर किया 4 7 28, फिर इसका डबल कर दिया, डबल करके ऐड कर देना है, और ऐड करके आपका, ऐड करने के बाद आपका थर्ड स्टेप में आंसर निकल आता। देखो एक बात समझो, बच्चे किसमें विश्वास ज्यादा रखते हैं, मल्टीप्लाई करने में। अगर तुम 27 इंटू 27 इंटू 27 3 बार करोगे, मल्टीप्लीकेशन में गलती हो सकती है, प्लस माइनस में नहीं। चाहे टाइम उतना ही लगे, लेकिन टाइम कम लगता है। वैसे इसमें पता है बात क्या होती है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो फिर तो आपको कम टाइम लगेगा। आप 50 60 70 80 की प्रैक्टिस करो, ऐसे ही देखो तुम्हारा एकदम निकल आएगा आंसर। कल को कंपटीशन टेस्ट में भी तुम्हारे काम आ सकता है ये, इसलिए आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। दूसरा करे कोई, दूसरा करते हैं कोई, देखो अब ध्यान रखो, 35, वैसे 5 का रूल चलता है, लेकिन चलो हम यहां पे क्यूब है हमारा, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में तो बहुत सिंपल नियम है कि ये क्यूब है। वापस वही 1 2 3, ठीक है? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना, 27। चलो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125। चलो ये तो लिख दिया। इसका स्क्वायर करो, 9 स्क्वायर करना है, 9 9 5 आर 45। अच्छा इसका स्क्वायर करो, 25 25 3 आर बोलो 75। चलो 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 चलो
बहुत बढ़िया हो गया। चलो 27 ऐसे ही रखो, 125 ऐसे ही रखो। इसका डबल किया कितना आ गया 90, इसका डबल किया 150। इनको ऐड करो 5 1 2 225, इसका करो ऐड 5 1 3, इधर तो 27 ही आएगा, इधर भी 125 ही आएगा, याद रहे। देखो मैंने लिख रखा है, मैंने लिखा हुआ है। देखो अब आंसर आ गया वो सब। अब आंसर आ गया 1 2 3 4। चलो जी, इसका लास्ट में क्या है 5 लिख दो, 12 यहां पास कर दो, 7 3 2, इसका 7 यहां लिखो, 23 यहां पास कर दो, 8 5 1, 8 यहां लिखो, 15 वहां पास कर दो, 27 और ये 42 4 2 8 7 5। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या कर रहा, इसका स्क्वायर देखो, इसका क्यूब यहां, इसका क्यूब यहां, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई लिख दिया, डबल किया, डबल करके प्लस किया, बस प्लस करोगे, बहुत आसान है। तो भाई इस तरह से आप किसी का भी क्यूब निकाल सकते हो, आप जिसका मर्जी निकाल सकते हो। लास्ट में दे देता हूं बस, उसके बाद मैं बंद करूंगा इसको। मैं लास्ट बोलता हूं 53। चलो जी, प्रैक्टिस करनी है आपने 53। पहले क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करो 125। चलो जी, 5 का क्यूब देखो, थोड़ा आराम से देखना ध्यान से इसको, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। ठीक है, कितना होता है 3 का क्यूब देखो, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है 25, 25 3 आर 75, उसके बाद इसका स्क्वायर 9 9 5 आर 45। लो जी, अब क्या करेंगे, 125 तो ऐसे लिखेंगे, देख लेना ध्यान से, और इसका डबल करेंगे तो डबल कितना होता है 150, इसका डबल करेंगे 90, ये 27 का 27। चलो जी प्लस करो 5 1 3, इसका करो 225, इसका तो 125 रहेगा, इसका 27 रहेगा, बस प्लस किया, आंसर आ गया। अब ध्यान दो, 7 का 7 2 इधर पास किया, 137, 7 का इधर 13 यहां पास किया, 8 3 2, 8 इधर 23 यहां पास किया, 8 4 1 4 8 1 4 8 8 7 7। देखो कितना जल्दी निकलता है आंसर। तो ठीक है, आपको क्यूब और क्यूब रूट दोनों तरीके बता दिए, आप बड़े ध्यान से कर रहिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़े जबरदस्त तरीके से आएगा वापस। प्रैक्टिस करना बेटा, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। देखो कमेंट करना बहुत जरूरी है, आप लाइक करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करना तो वैसे ही बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोनों नहीं करना, मत करो, कमेंट तो कर दो, कम से कम मुझे पता चले तुम्हें क्या कुछ समझ आ रही है। अच्छा कमेंट भी करो, बुरा भी करो, कोई बात नहीं। आपको मेरा तरीका नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आपकी वो मर्जी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये कॉन्सेप्ट तो जरूर कमेंट कर देगा। ओके, गुड बाय, सत श्री अकाल, थैंक यू।